दोस्तों आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर रही है। 6:04 में चंद्रमा पर लैंड कर जाएगी और ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम जो है वो 5:44 में शुरू हो जाएगी। दोस्तों चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 में चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होगा और इसे 14 जुलाई 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। लैंडिंग होते ही 41 दिन में 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय कर एक नया इतिहास रचेगा। इसरो ने कहा कि सभी सिस्टम्स नॉर्मल है और बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशंस टीम की तैयारी पूरी है। 5:44 में जैसे ही लैंडर सही पोजीशन पर आएगा, टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सक्सेस लॉन्च कर देगी। लैंडर्स के चांद पर उतरने के कुछ देर बाद ही रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर आएगा और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर सेंड कर देंगे। अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो चांद के ऊपर साउथ पोल पर उतरने वाला मात्र एक देश भारत हो जाएगा। दोस्तों इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 से मिल रहे आंकड़े की रात भर पड़ताल में जुड़े रहे हैं। वे लैंडर्स को इनपुट भेज रहे हैं और ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश को खत्म कर जाए। सभी सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं और कमांडर सेंटर्स में उत्साह बेचैनी का मिला जुला माहौल है। इसरो वैज्ञानिक बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री और ट्रैकिंग एंड कमांड्स नेटवर्क्स और बेलुलु गांव स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क्स पर मिल रहे डेटा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जर्मनी स्थित स्टेशन, ऑस्ट्रेलिया और नासा के डीप स्पेस नेटवर्क से भी रियल टाइम्स डेटा के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं लगातार। दोस्तों आपको बता दें कि इसरो चेयरमैन एस मोनार्था ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर के कहा था, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर्स फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा और बशर्ते एल्गोरिथम ठीक से काम करे। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम करने बंद भी हो जाएंगे तो भी यह लैंडिंग करने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 के आखिरी 19 मिनट सांसें रोक देने वाली होगी। लैंडिंग शुरू होते समय गति 6048 किलोमीटर पर घंटा होगी और चांद को छूते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो जाएगी। उतरने के लिए स्थान का चुनाव इसरो कमांड सेंटर से नहीं होगा, लैंडर्स अपने कंप्यूटर से जगह चुनना तय करेगा। साथ साथ आपको बता दें कि लैंडिंग का लाइव इवेंट टाइम जो है 5:20 से शुरू होगी और इस इवेंट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। अभी वो साउथ अफ्रीका में इसलिए वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। वही मिशन की सफलता के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जगह जगह पर हवन पूजा पाठ किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के अभिमान चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतर सके। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर्स मॉड्यूल्स की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेगी कि उस समय उसे उतरना है या नहीं, उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर्स तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को की जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोस्तों इसमें कुछ विशेष बातें ये भी आपको बता दें कि रफ ब्रेकिंग पेस जो है इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ये पेस 690 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे और 690 सेकेंड्स में हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है 358 मीटर पर सेकेंड और नीचे की तरफ जो है 61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। साथ साथ आपको बता दें कि फाइनल ब्रेकिंग पेस जो होंगे ये पेस 175 सेकेंड्स तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी और लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी और सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी और विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। और टर्मिनल डिसेंट स्पेस के बारे में बात करें तो अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा और लैंडर पर लगा हैंडर्स डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा नो गो टेस्ट करेगा।
और उसके बाद अगर सब सही रहा तो विक्रम 73 सेकंड के अंदर में चांद पर उतर जाएगा और उसके बाद एक इतिहास रच जाएगी। दोस्तों लैंडिंग के बाद आखिर क्या होगा इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो डस्ट सेटल्स होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा, फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञा रोवर्स रैंप से चांद की सतह पर आएगा। पर यह चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो लोगों की छाप छोड़ेगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की इस फोटोज को पृथ्वी पर सेंड करेगा। दोस्तों सबसे बड़ी गौरव की बात तो यह है कि अशोक स्तंभ चंद्रमा की धरती पर विक्रम लैंडर पारते हुए निकलेंगे, पूरी तरह से तस्वीर को उखाड़ते हुए निकलेंगे। ये इतिहास का पहला ऐसा देश होगा भारत जो इस प्रकार के कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों आज हमें काफी गर्व हो रही है कि हमारा देश भी उस पोजीशन पर पहुंच चुका है जिस पोजीशन पर कोई आज तक नहीं पहुंच पाया था। दोस्तों अब बात ये करते हैं कि आखिर चंद्रमा पर जा रहे हैं हमारा मिशन चंद्रयान, तो कि आखिर ये इससे फायदा हमें क्या होगा, इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों आपको बता दो कि इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हील्स LVM-3 और M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हील्स की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुकी है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर्स जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट्स के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिनल्स LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन्स अपने क्रू कैप्सूल्स को फ्लाइंग लो और अर्थ वर्डिस LEO स्पेस स्टेशन तक ले जाना चाहता है। दोस्तों हमारा भारत साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजना चाहता है, तो चंद्रमा के पोल रीजन्स दूसरे रीजन्स के से काफ़ी अलग है। यहाँ कई हिस्से हैं ऐसा जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक पहुँचती है और चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म भी अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत भी दिया था। इसलिए भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल पर ही उतरना उचित समझ रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 का लक्ष्य है कि चंद्रमा की सतह पर पानी को ढूंढना। और अगर साउथ पोल पर चंद्रमा उतरती है तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि वहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम जाती है, तो हो सकता है कि वहां पर बर्फ जमी होगी, और अगर बर्फ जमी होगी तो जरूर है कि वहां पर पानी होगी, और उसके बाद हमारा देश कामयाब हो जाएगा। इस मिशन के लैंडिंग साइट्स चंद्रयान 2 जैसे ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट्स 50 मीटर इक्वल टू 500 मीटर थी, अब लैंडिंग साइट्स 4 किलोमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेस क्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा पर उतर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे थे, लेकिन भारत मात्र एक ऐसा होगा जो अपने लक्ष्य पर ही उतरने का काम करेंगे। फिलहाल दोस्तों हमारे देश के लिए यह सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचने में कुछ ही पल बचे हुए हैं, चंद्रमा की स्थिति पर पहुंच चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।